तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि कैसे हम हमारी पुरानी मिट्टी को फिर से यूज़ करके एकदम सोने जैसी बना के हमारे गुलाब के प्लांट को कैसे रिपोर्ट करने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं वीडियो की ओर। मगर आपको दिल से रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी नए नए वीडियो आए तो आपको उसकी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो चलिए चलते हैं और बढ़ते हैं हमारे आज के टॉपिक ऊपर। तो दोस्तों हर वक्त हम जब नए पौधे लाते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हमारे वहाँ पे नई मिट्टी ही अवेलेबल हो। तो हम हमारी पुरानी मिट्टी, पुराने गमलों की, ये देखिए ये मेरा पुराना गमला है जिसमें मैंने हॉलीहॉक्स का प्लांट लगाया था, जो कि विंटर का प्लांट था। तो अभी वो चला गया है तो मैं इसको ही दोबारा यूज़ करूँगी। तो देखिए ये मेरी मिट्टी मैंने जब बनाई तब एकदम भुरभुरी ही बनाई है, तो वो तो कोई दिक्कत नहीं है। और मैंने 2-3 दिन तक इसको धूप में ट्राई कर लिया है। मैंने बिछाया नहीं था। अगर आप स्प्रेड करके मिट्टी को धूप में रखते हो तो आप 6-7 घंटे भी रख सकते हो, इतना ही काफ़ी हो जाता है। मगर आप पोट को ही डायरेक्ट सन में रखते हो सुखाने के लिए तो फिर 2 दिन आपको रखना चाहिए, तब ताकि नीचे तक की मिट्टी थोड़ी ड्राई हो जाए। तो ये जो मेरे गार्डन से प्लांट के फ्लावर्स, पत्ते, डालियाँ, सभी जो भी प्लांट मैंने निकाले थे वो ड्राई होने के बाद मैं एक कोने में रख देती हूँ और वो ड्राई हो जाते हैं। और ड्राई होने के बाद मैं इसे पॉट में नीचे डाल दूँगी, ताकि वो धीरे धीरे से फर्टिलाइज़र बनता रहे। जब तक मेरे गुलाब के पौधों की रूट नीचे तक फैल जाएगी तब ये पूरा फर्टिलाइज़र बन चुका होगा। तो देखिए ये मिट्टी ऑलरेडी भुरभुरी है। मैंने इसको 4 सरखे हिस्से में बनाई थी, यानी कि एक हिस्सा रेत का, एक हिस्सा कोकोपीट का, एक हिस्सा कंपोस्ट का और एक हिस्सा गार्डन सोइल का। तो अभी गार्डन वर्मी कंपोस्ट जो मैंने डाली थी वो तो अभी पौधे ने ले लिए हैं। जो हॉलीहॉक्स का पौधा था वो उसने यूज़ कर ली है। तो हम उसको उपजाऊ बनाने के लिए वापस से थोड़ा वर्मी कंपोस्ट डालेंगे और थोड़ी सी नीम खली भी मैंने डाली है और डीएपी के दाने भी डाले हैं, ताकि गुलाब को ग्रोथ लेने में कोई दिक्कत ना हो और आसानी से ग्रो हो जाए। तो देखिए अभी मैं निकाल रही हूँ मेरे पॉट को बैग में से। मैं धीरे से निकाल रही हूँ क्योंकि इसमें कभी कभी वो छोटे छोटे कीड़े भी होते हैं मिट्टी में, तो ध्यान से निकालिएगा। क्योंकि मैंने ग्लव्स नहीं पहने हैं तो मैं इसको पहले निकाल के देख लूँगी और मिट्टी कैसी है वो भी देख लूँगी। तो दोस्तों मिट्टी तो अच्छी है मगर थोड़ी टाइट मिट्टी थी, तो वो सारी मैंने निकाल दी है। मगर अंदर से पूरा लाल मिट्टी में लगा हुआ प्लांट है, क्योंकि रूट के आजू बाजू में लाल मिट्टी लगी हुई है और ऊपर से काली मिट्टी लगी है। तो काली मिट्टी तो निकल गई, मगर ये लाल मिट्टी थोड़ी सी मुझे टाइट लग रही थी तो मैंने इसको थोड़ा लूज़ किया। आप हाथों से ही कर लीजिए, क्योंकि मेरे एक हाथ में कैमरा मैंने पकड़ा था, इसलिए मेरे हाथों से मैंने नहीं किया। आपको दिखाने के लिए मैंने थोड़ा सा कैंची की मदद से लूज़ कर लिया है। तो देखिए ये मेरा लूज़ हो गया है। मैंने रूट को ज़्यादा रूट को नहीं छेड़ा। जो ऊपर ऊपर से लगी थी जितनी मुझसे निकली, धीरे धीरे सॉफ्ट हाथों से आपको ये काम करना होगा। तो जितनी निकले उतनी ही निकालिए, पूरे रूट तक मत निकालिए, क्योंकि वरना पौधा शौक में चला जाएगा और फिर पता नहीं ग्रो होगा कि नहीं। तो आप तो मिट्टी निकालिए ही नहीं, अगर आप बिगनर्स है तो। मैं तो निकालती रहती हूँ, तो मुझे थोड़ी सी आई यूज़ टू हूँ इस बात से, तो मैंने थोड़ी थोड़ी मिट्टी निकाल ली है, जो कि लाल मिट्टी थी। लाल मिट्टी में पौधे की रूट्स अच्छे से ग्रोथ नहीं ले पाती, इसलिए। तो मैंने पॉट को मिट्टी से, जो मैंने मिट्टी बनाई थी उससे भर लिया है और फिर मैंने उसमें ये पौधे को रख दिया है बीच में गड्ढा करके। फिर देखिए ये मैंने लगा दिया है पॉट को, और फिर मैंने आजू बाजू में फिर से वो मिट्टी मेरी पड़ी थी वो लगा दी है। और बीच में सीधा ही रखना है आपको प्लांट को। एक हाथ से पकड़िए और दूसरे हाथ से मिट्टी डालिए, ताकि आपका प्लांट सीधा ही रहे। तो देखिए मैं अब चारों ओर से मिट्टी डाल रही हूँ। और याद रखिएगा कि मिट्टी डालिए तब पॉट और मिट्टी के बीच में 2 इंच का फासला रहे,
2 इंच नीचे ही आप प्लांट कीजिए, क्योंकि हम जब पानी देंगे तो फिर वो वहाँ पॉट में से निकले ना और पानी पॉट में ही रहे और नीचे से निकल जाए, साइड में से ना निकले, वरना मिट्टी और फर्टिलाइज़र सब पानी के साथ में ऊपर से निकल जाता है अगर हम पूरा मिट्टी से भर देते हैं। तो देखिए अभी मैंने जो भी फंगस वाले प्लांट थे पत्ते थे मेरे, वो मैं निकाल रही हूँ अच्छे से देख के, जो भी ख़राब पत्ते थे, ताकि फंगस और मेरे प्लांट में आके फैले नहीं और पौधा अपनी पूरी एनर्जी अच्छे से नए ग्रोथ के लिए रखे। क्योंकि अगर हम पौधे से ये पत्ते नहीं निकालेंगे तो एनर्जी भी वेस्ट होगी और फंगस भी हमारे पौधे में फैलेगा, जो कि हम नहीं चाहते। तो देखिए कितना सुंदर वो गुलाब का फूल है, मगर मैं इसे निकाल रही हूँ क्योंकि अगर फूल रहेगा तो एनर्जी वेस्ट होगी पौधे की और फिर वो रूट को डेवलप होने में देर लगेगी, इसलिए मैं एक्स्ट्रा जो भी है वो निकाल रही हूँ। और एक याद रखिए, आप फूल कट कर रहे हो तो ऊपर से नीचे से ऐसे मत करिए, जहाँ 3 पत्ती है फूल के नीचे उसके नीचे 5 पत्तियों वाली ब्रांच होगी, 5 और 3 पत्ती के बीच में से हमें कट करना है गुलाब के फूल को, ऐसे ही डाली से नहीं निकालना है। तो आप ये बात भी ध्यान रखिए। तो देखिए ये मेरा पॉट रेडी। तो दोस्तों देखा आपने कितना आसान है गुलाब के प्लांट को रिपोर्ट करना। बस एक दो बात की आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि फंगस ना फैले इसलिए कुछ फंजीसाइड डालना पड़ेगा। अगर आपके पास नीम खली नहीं है तो आप हल्दी भी डाल सकते हो। तो देखिए मैंने पूरा पानी डाल दिया है, एक बार अच्छे से पानी देना पड़ता है और आप 1 दिन 2 दिन इसको छाया में रखिए, फिर आप धूप में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।